रूपं दृश्यं लोचनं दृक् तद्दृश्यं दृक्तुमानसं दृश्याधिवृत्तसाक्षी दृगेव न तु दृश्यते नीलपीतस्थूलसूक्ष्मरस्वतीर्थादिभेदतः नानाविधानि रूपाणि पश्येन्लोचनमेकधा आद्यमाद्यपटुत्वेषु नेत्रकर्मेषु चैकथा संकल्पयेत् मनः श्रोत्रत्वगाधो योज्यतामिदम् कामसंकल्पसन्देहौ श्रद्धाश्रद्धे धृतिकरे ह्रीर्भीरित्येवमादीन भासयेते कदाचित् नोदेति नास्तमेतेषा न वृत्तिं याति न क्षयम् स्वयं विभात्यथा ज्ञानी भासये साधनं विना। इसको कोशिश करेगा बाय हार्ट करने की। फिफ्थ वाले श्लोक को बाय हार्ट करने की कोशिश करेगा। फिफ्थ वाला श्लोक है ना, ये वाला नो देती, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नो देती न समेतेषा न वृत्तिं न याति न क्षयम् स्वयं विभाति तथा ज्ञानी भासये साधनं विना। ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है हमारी साधना के लिए, इसलिए कह रही हूँ हो सके तो इसको थोड़ा थोड़ा करके याद कर लीजिए, याद कर लीजिए। तो हम लोग देख रहे थे कल हम लोग ने दृष्टा के बहुत सारे और कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। आज हमारा अनुभव ये नहीं है जो भी हम लोगों ने कल देखा था कि वो प्रत्यक्षतम है ना, वो सूक्ष्म है, फिर वो निर्गुण है। हम लोग को लगता है कोई और दृष्टा के बारे में ये बोला जा रहा है, उसको हम लोग अपरोक्ष रूप से कि वो मेरे ही बारे में बोला जा रहा है, ये आज हमारा एक्सपीरियंस नहीं है। निर्गुण है और क्या क्या था, लाइन से बताइए। सबसे पहला था प्रत्यक्षतम, फिर सूक्ष्मत्वम, सूक्ष्म है। क्यों सूक्ष्म है? क्योंकि उसमें कोई गुण नहीं है, तो इसीलिए निर्गुणत्वम हो गया था। फिर निर्गुणत्वम हो गया, गुण नहीं है, तो इसीलिए सर्वव्यापी है। वो सर्वव्यापी है, अब हर जगह है। क्यों है सर्वव्यापी? क्योंकि उसका कोई फॉर्म नहीं है, शेप नहीं है, निराकार। उसके पहले था चेतन भी है। वो चेतन जैसे ही बोल दिया वो चेतन है, यानी मेरी आत्मा भी चेतन है, तो दो चेतन तो नहीं हो सकता। क्योंकि हम लोगों ने पहले ही बोला कि दृश्य जो है वो बहुत है, पर दृष्टा जो है वो एक ही रहेगा। हमने बना दिया था, इसे साइलेंट कर देते। तो जब रूल ऐसा हमने बना दिया है कि वो दृश्य तो बहुत है पर दृष्टा एक ही हो सकता है, तो फिर दो चेतन कैसे हो सकते हैं? समझ रहे हैं? दो चेतन तो नहीं, हमने प्रूव कर दिया चेतन है वो अभी देखते, वो दृष्टा जो है वो चेतन है। पर अगर वो भी होगा चेतन और मैं भी तो चेतन हूं यहाँ पे, मेरी आत्मा, तो फिर दो चेतन कैसे हो सकते हैं? क्यों? क्योंकि ये अगर उसको देख रहा है तो फिर ये तो उसको देखेगा, तो वो दृश्य बन जाएगा इसका, तो फिर वो तो दृश्य हो गया और ये दृष्टा हो गया। पर वो भी तो अगर चेतन है, वो भी मेरी आत्मा को देख रहा है, तो मेरी आत्मा उसके लिए दृश्य बन जाएगी। तो दोनों एक दूसरे के लिए दृश्य बन गए, तो दो दृश्य नहीं है, दो दृष्टा नहीं है, दो दृश्य बन गए फिर तो। इसीलिए दो चेतन नहीं हो सकते, चेतन होगा तो चेतन एक ही होगा। फिर निर्गुणत्व हो गया, गुण नहीं था उसमें, फिर चेतन हो गया, फिर क्या था? हाँ,
पहले सर्वव्यापी है, इसीलिए उसमें कोई भी हाँ, तो मतलब कोई आकार नहीं है पहले लेते हैं, तो इसीलिए वो सर्वव्यापी है ना। अगर कोई भी चीज यहाँ पे किसी भी आकार में है तो फिर वो लिमिटेड टाइम में हो जाएगा, लिमिटेड स्पेस में हो जाएगा, लिमिटेड ऑब्जेक्ट में हो जाएगा। कोई भी चीज अगर ये इसका शेप है तो फिर ये जो शेप है ये इसमें नहीं है, ये शेप है वो इसमें नहीं है, सबके शेप अलग अलग है, इसीलिए वो परिच्छिन्न है। तो अगर कोई भी चीज शेप के साथ में होती है, जैसे ही हमने शेप में डाल दिया वैसे ही वो स्पेस में आ गया। जैसे ही कोई भी चीज, अगर कोई भी चीज शेप की आकार की हो गई, आकार आ गया उसमें, वो स्पेस में आएगा ही। अगर वो स्पेस में आ गया तो फिर क्या हो जाएगा, वो टाइम में भी आ जाएगा, वो ऑब्जेक्ट में भी आ जाएगा, दोनों में आ जाएगा, सब साथ में चलते हैं। तो हमने उसको सर्वव्यापी बना दिया, उसको घोषित कर दिया सर्वव्यापी है, मतलब उसमें कोई आकार ही नहीं है। अगर उसमें कोई आकार नहीं है तो फिर इसका मतलब है निराकार हो गया वो। हाँ, फिर उसके बाद में आ जाइए कि कोई पार्ट्स नहीं है उसके, मतलब कोई अवयव नहीं है उसका, तो निरअवयव हो गया। निरअवयव, ये कोई भी मुझे हमेशा तकलीफ होती, निरअवयव, निरअवयव, हाँ ठीक है, मतलब पार्ट्स नहीं है उसमें, पार्ट्स नहीं है, इसीलिए क्या है वो मॉडिफाई नहीं हो सकता, वो उसका डेथ नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी चीज अगर पार्ट्स के साथ होगा तो ही वो मॉडिफाई होगा। ये पेपर जो है, ये पेपर में हम लोग लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं हम लोग, क्योंकि पेन से लिख रहे हैं हम लोग, क्योंकि उस पेपर के अंदर में पोर्शंस हैं जिसमें इंक नहीं है, तो वो पोर्शन इंक सोक कर लेता है। पार्ट्स के साथ में है ये पेपर, हम लोग हवा पे, हम लोग स्पेस पे नहीं लिख सकते क्योंकि उसमें पार्ट्स नहीं है। पार्ट पार्ट्स नहीं है ना उसमें, पार्ट नहीं है, विदाउट पार्ट है, अंश नहीं है। ये जो है पेपर में अंश है, इसीलिए हम लोग इस पे काम कर सकते हैं। दूध के अंदर हम लोग शक्कर मिला सकते हैं, क्यों मिला सकते हैं, क्योंकि दूध के अंदर में वो पार्ट है, इसीलिए उसमें जो पार्ट्स हैं वो मॉलिक्यूल, शक्कर वाले मॉलिक्यूल उसमें मिल सकते हैं। पर हम लोग अगर दूध ऐसे आकाश में मिलाना चाहे तो मिलेगा क्या, नहीं, क्योंकि उस आकाश में कोई पार्ट्स ही नहीं है, अंश नहीं है उसमें, तो मिक्स कैसे होगा, है ना। तो जब कि कोई चीज में पार्ट ही नहीं है तो वो मॉडिफाई नहीं हो सकता, और मॉडिफाई नहीं हो सकता, और क्या, वो विनाश भी उसका मॉडिफाई होगा तभी वो विनाश होगा ना, उसका मॉडिफिकेशन हो के वो नाश की तरफ जाएगा। वो नाश क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो टाइम में नहीं है, इसीलिए वो नाश नहीं हो सकता उसका। हमको बहुत सोचना पड़ेगा, और अल्टीमेटली ये सब हमको परोक्षतया नहीं सोचना है, हमको अपरोक्षतया सोच के उस चीज को हमारे ऊपर लागू करना है कि वो तो मैं हूं, किसी और के बारे में यहाँ बात नहीं हो रही है, वो तो मैं हूं। ये हम लोग नहीं देखते हैं। और वो जो है क्या था इसके बाद में, नित्य अनुकूल है वो मेरे लिए, और सबसे प्रिय है मेरे लिए। ये दो चीजें भी आ गई। तो ये सारी जो भी चीजें हैं हम लोग को बार बार देखना है कि ये मेरे दृष्टा के बारे में बोला गया, मैं ही वो दृष्टा हूं, ये मेरे ही कारण, कल मैंने बताया था ना, मेरे ही कारण सूर्य जो है दिख रहा है, मेरे ही कारण सूर्य दिख रहा है। अगर मैं नहीं देखूंगा तो सूर्य है ही नहीं, फिर उसका अस्तित्व ही नहीं है। सूर्य को बनाने वाला कौन है, उसको एग्जिस्टेंस देने वाला कौन है, मैं। बात बहुत ही छोटी लगती है, अटपटी सी लगेगी, पर अगर हम लोग सोचे ना गंभीरता से, तो डीपली सोचे इसको, तो मतलब हम लोग का पूरा सृष्टि हमारी चली जाएगी। लेकिन इसको पूरा तो बल देने वाला, सृष्टि को बनाने वाला मैं हूं, मेरे कारण ये पूरी सृष्टि जो है एग्जिस्टेंस में है। इसीलिए जब हम लोग सोते हैं तो पूरी की पूरी सृष्टि को मैं अपने अंदर ही लेके सो जाता हूँ।
सृष्टि नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं नहीं हूं उस समय, मैं लीन हूं उस समय, मेरा माइंड नहीं है उस समय। जैसे ही फिर से हम अवेक होंगे, दृष्टा वापस आ जाएगा, दृष्टा के सापेक्ष से ही दृश्य आता है। हस्बैंड के सापेक्ष से ही वाइफ कही जाएगी, वाइफ के सापेक्ष से ही हस्बैंड बोले जाएंगे, माता के सापेक्ष से ही पुत्र बोला जाएगा। अगर माँ, अगर एक नई नई शादी हुई है, कोई दुल्हन है, उसका बच्चा नहीं है अभी भी, उसको हम नहीं बोलेंगे ये माँ है। बेटा आएगा तब उसको बोलेंगे ना माँ है। वैसे ही क्या होगा, यहाँ पे दृश्य नहीं, दृष्टा नहीं बोलेंगे उसको, वो है आत्मा ही है माँ, पर क्योंकि दृश्य नहीं दिख रहा है उस समय, इसलिए हमने उसको दृष्टा नहीं बोला, पर दृष्टा तो है ऑलवेज, इसी तरह से है, बैठा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सुंदर श्लोक है। नोदेति न अस्ति, ठीक है, नोदेति न उदेति, न उदेति मतलब जो राइज नहीं करता, मतलब जिसका बर्थ नहीं होता, न उदेति। न अस्तमिति, वो उसका अस्त भी नहीं होता, वो जो है सेट भी नहीं होता, मतलब उसकी डेथ भी नहीं होती। फिर एशाम, एशाम मतलब मुझे कौन बताएगा क्या है? हमेशा अगर प्रोनाउन यूज हो रहा है, मतलब उसके पहले ही नाउन यूज हो चुका है। मैंने हिंट दे दिया आपको। अगर हाँ, यह भी तो प्रोनाउन हो गया, मुझे नाउन बताइए क्या है? एशाम जो है, एशा जो यहाँ पे है, वो कौन से नाउन के लिए बोला गया है? आत्मा के लिए, एग्जैक्ट वर्ड बताइए मुझे। चित्ती, चित्ती याद है? चित्ती था, फोर्थ श्लोक में था, फोर्थ फिर लास्ट वर्ड था ना, चित्ती। चित्ती का मतलब हाँ, चित्त, कॉन्शियसनेस। तो चित्ती हमेशा ये स्टाइल है, भाष्यकार की भी स्टाइल है ये, और यहाँ पे भी हम लोग की मतलब ये इनकी भी स्टाइल है। कैसे? तो प्रोनाउन यूज कर देंगे, बार बार नाउन। राम गया, राम ने खाना खाया, राम खेल रहा है, बार बार नहीं, वो एक बार राम बोल के फिर उसने खाना खाया, वो खेलने गया, ऐसे करके बोलेंगे ना, अलग अलग प्रोनाउंस यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे, पर वहां पे हम लोगों को उतनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि पीछे कौन से में से कौन सा नाउन के लिए उन्होंने कौन सा प्रोनाउन यूज किया है। सर्वनाम, ये क्या कॉन्शियसनेस? हाँ, ऐशा है ना यहाँ, न उदेति, कॉन्शियसनेस के बारे में बोला है, उसका बर्थ नहीं होता। न अस्तमिति, ऐशा। तो चित्ती जो है स्त्रीलिंग, चित्ती जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, चित्ती जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए यहाँ पे बोला ऐशा, स्त्रीलिंग के लिए। चित्त क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। अलग अलग है, चेतन, दृष्टा, ये सब पुल्लिंग। दृष्टा का प्रातिपदिक बताइए। दृष्टा का प्रातिपदिक बताइए। प्रातिपदिक मतलब मेन वर्ड बताइए। अरे अब तो वर्ब में चले गए, मैं तो नाउन का पूछ रही हूँ, धातु नहीं पूछ रही हूँ। दृष्टा, दृष्टा का मेन वर्ड क्या है? पिता का मेन वर्ड क्या है? तो फिर दृष्टा का क्या है? हाँ, और जोर से मारिए। दृष्ट, दृष्ट ऋकारांत शब्द है, जैसे पिता, माता, भ्राता, पितृ, मातृ, भ्रातृ, ननंद्र,
स्वस्र, ये सारे ऋकारांत शब्द हैं। वैसे दृष्टा भी जो है, हाँ हाँ, दृष्टि, हाँ ठीक है। तो दृष्टि और दृक् शब्द अलग है, दृक् अलग है। अच्छा, बाद में झगड़िएगा। आपके साथ तो इधर झगड़ा होता था ना, उधर शुरू हो गया। आपने बोला ना जब तक नहीं। फिर साक्षी शब्द क्या है? साक्षी शब्द स्त्रीलिंग है कि मैस्कुलिन है? मुझे देख के बताइएगा। यहाँ पे कहाँ है? साक्षी फर्स्ट पेज में है ना, फर्स्ट नेक्स्ट में है ना साक्षी, उसमें कहाँ से दिख समझ में आया? साक्षी वर्ड मिलेगी। वर्ड मिलेगा, कैसे समझ में आएगा? क्या है सेकंड लाइन? दृश्याधिवृत्तय साक्षी, उसमें से कैसे समझ में आएगा? अगर उसके साथ में कोई प्रोनाउन वगैरह यूज होता तो समझ में आता, एडजेक्टिव होता समझ में आता। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। दृगेव न तो दृश्यते, फिर से दृक् हो गया, दृगेव साक्षी दृगेव न तो दृश्यते। ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? वो जो चित्ती है, वो उसका बर्थ नहीं होता, उसका अस्त नहीं होता। न वृद्धिम याति न क्षयम, वो वृद्धि को प्राप्त नहीं करता, मतलब ग्रो नहीं करता। न क्षयम, उसका क्षय भी नहीं होता। ठीक है, वो डिके भी नहीं होता। फिर क्या है? स्वयं विभाति, स्वयं विभाति, वो खुद ही सेल्फ एफल्जेंट है। अथ अन्यानि भासयेत, और दूसरे को वो भाषित कर रहा है, मतलब इल्यूमिनेट कर रहा है। वो खुद सेल्फ एफल्जेंट होके वो दूसरों को इल्यूमिनेट कर रहा है। कैसे? अच्छा, इल्यूमिनेट कर रहा है दूसरों को, मतलब एक्शन कर रहा है? नहीं, साधनम विना, कोई साधन नहीं, बिना साधन के ही वो इल्यूमिनेट कर रहा है दूसरों को, दूसरी चीजों। है ना इंटरेस्टिंग? इसमें बहुत कुछ निकलेगा, इसमें पर्ल्स पूरे छुपे हुए हैं। हम लोग देखते हैं धीरे धीरे। अच्छा, बर्थ नहीं होता, बर्थ नहीं होता, डेथ नहीं होती, ये बोल दिया। अब न्याय के इसमें मैंने आप लोगों को बताया था 4 अभाव है। मैंने शायद गीता में बताया था, यहाँ नहीं बताया था। अभाव 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से अभाव? प्रागाभाव, प्रध्वंसाभाव, प्रतिविज्ञा भाव। प्रागाभाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्याभाव, अत्यंताभाव। अत्यंताभाव, फिर से प्रागाभाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्याभाव और अत्यंताभाव। तो प्रागाभाव मतलब क्या? प्रायर नॉन एग्जिस्टेंस, जो पहले नहीं था। प्रध्वंसाभाव मतलब हाँ, पोस्टीरियर नॉन एग्जिस्टेंस, बाद में वो कभी भी हमेशा के लिए चला गया, नहीं रहेगा। फिर अन्योन्याभाव, अन्योन्याभाव मतलब एक चीज दूसरे में नहीं है। ये जो घड़ी है ये पुस्तक में नहीं है, पुस्तक जो है वो घड़ी में नहीं है। अन्योन्याभाव, दोनों चीजें एक दूसरे के अंदर नहीं है। अत्यंताभाव मतलब, अत्यंताभाव मतलब जैसे खे पुष्प है ही नहीं, बंध्या पुत्र है ही नहीं, हॉर्न ऑफ द हेयर है ही नहीं, रैबिट के सींग नहीं है। तो इस तरह से ये अत्यंताभाव है। तो 4 तरह के अभाव हो गए। प्रागाभाव, पोस्टीरियर नहीं, प्रायर नॉन एग्जिस्टेंस, प्रध्वंसाभाव, पोस्टीरियर नॉन एग्जिस्टेंस,
अन्योन्या भाव मतलब एक्सक्लूसिव, हाँ एक्सक्लूसिव है, एक दूसरे में म्यूचुअल नॉन एग्जिस्टेंस बोलते हैं उसको। और अत्यंता भाव मतलब एब्सोल्यूट नॉन एग्जिस्टेंस, इंग्लिश में नॉन एग्जिस्टेंस। प्रागा भाव मतलब प्रायर नॉन एग्जिस्टेंस। प्रध्वंसा मतलब पोस्टीरियर, एक प्रायर हो गया, एक पोस्टीरियर हो गया। एक हो गया म्यूचुअल अन्योन्या भाव, म्यूचुअल नॉन एग्जिस्टेंस, और एक हो गया एब्सोल्यूट नॉन एग्जिस्टेंस मतलब अत्यंता भाव। अब मुझे बताइए डेथ की डेफिनेशन और बर्थ की डेफिनेशन क्या होगी? मैंने बताई थी ना, मैंने कहाँ बताई थी? आत्मबोध में बताई थी, तत्वबोध में बताई थी। बताइए। सिर्फ प्राग भाव, प्राग भाव मतलब शरीर का प्राग भाव मतलब शरीर पहले नहीं था, फिर ये तो डेफिनेशन नहीं हुआ, इसमें कुछ ऐड करिए। एक वर्ड ऐड करिए। नहीं, स्थूल शरीर तो ठीक है, पर प्रागा भाव किस चीज का प्रागा? प्रागा भाव नहीं था, किसके पहले नहीं था वो चीज, पूरा डिफाइन नहीं हो रहा है इससे। आप सही बोल रहे हैं, पर इसमें एक और वर्ड ऐड करिए, एंड ऑफ प्रागा भाव। एंड ऑफ प्रागा भाव इज, एंड ऑफ प्रागा भाव इज बर्थ, एंड बिगिनिंग ऑफ एंड हो गया, प्रागा भाव का एंड हो गया। और अगर कंफ्यूज मैं करूं आप लोगों को, तो डेथ ऑफ प्रागा भाव, डेथ ऑफ प्रायर नॉन एग्जिस्टेंस इज बर्थ। ठीक है, अब इसी का उल्टा आप कर दीजिए, डेथ का बताइए, बिगिनिंग ऑफ प्रध्वंसा भाव। सोचिए, प्रध्वंसा भाव का हमेशा के लिए बिगिनिंग हो गया। अब वो जो शरीर है, वो जो 5 एलिमेंट्स वाला शरीर है, वो अब मुझे कभी भी नहीं मिलेगा। ऐसा का ऐसा दूसरा मिलेगा, पर ये सेम शरीर, इतना ही वेट का, ऐसा ही रंग रूप का, ये नहीं मिलेगा। तो क्या हो गया? बिगिनिंग मतलब बर्थ ऑफ पोस्टीरियर नॉन एग्जिस्टेंस या बर्थ ऑफ प्रध्वंसा भाव, प्रध्वंसा भाव की शुरुआत। और इधर एंड ऑफ प्रागा भाव इज बर्थ, एंड ऑफ प्रागा भाव इज बर्थ। तो कॉन्शियसनेस, ये क्लियर हो गया? हाँ, अब ये कॉन्शियसनेस जो है, इसका बर्थ कैसे पॉसिबल है? अगर हम लोग ले लें, सोच लें कि कॉन्शियसनेस का बर्थ हुआ, तो इसका मतलब है कि कॉन्शियसनेस का बर्थ हुआ, मतलब क्या? पहले वो नहीं था और उसका एंड ऑफ प्रागा भाव हो गया। एंड ऑफ प्रागा भाव हो गया मतलब पहले नहीं था और एग्जिस्टेंस में आ गया। तो एक कहां से आया वो एग्जिस्टेंस में? मतलब नॉन एग्जिस्टेंस से एग्जिस्टेंस हो रहा है, आ रहा है, और ये पॉसिबल नहीं है। नॉन एग्जिस्टेंस से कुछ भी एग्जिस्टेंस नहीं आ सकता है, पॉसिबल ही नहीं। इसका मतलब है उसका बर्थ नहीं हो सकता है। और हम लोगों ने प्रूव किया कॉन्शियसनेस जो है वो है चेतन। प्रूव किया था ना अभी पिछले बार में कि वो चेतन होना चाहिए, नहीं तो फिर दो चेतन कैसे होंगे? वो एक चेतन होगा। अब अगर उसका जन्म अगर किसी का हुआ, तो जन्म किसी और चीज से होता है। जैसे बच्चा माँ से आता है, माँ एक अलग एंटिटी है, बच्चा एक अलग एंटिटी है, वो आता है किसी चीज से। तो अब अगर इसका बर्थ हुआ कॉन्शियसनेस का, तो इसके ये किसी और से आएगा। तो फिर अगर वो आया तो उसके अलावा क्या है? ये चेतन है, तो उसके अलावा तो जड़ ही जड़ है सब। तो मतलब जड़ से चेतन आएगा, और ये पॉसिबल ही नहीं है कि जड़ से
चेतन आए। हमारा एक्सपीरियंस भी नहीं है, अनुभव भी नहीं है ऐसा कि किसी भी जड़ वस्तु से चेतन आ रहा है, ये हो ही नहीं सकता है। इसीलिए उसका बर्थ पॉसिबल ही नहीं है। पर अगर फिर भी हम लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा हुआ है, कोई भी रेफरेंस नहीं है, और अगर हम लोग बोले इसको, ऐसे बोलते हैं व्यादतो व्याघात दोष। मतलब क्या? व्यादतो व्याघात दोष मतलब एक दोष होता है जिसमें बोला जाता है मम मुखे जिह्वा नास्ति, जिह्वा नहीं है, मम मुखे जिह्वा नास्ति। तो तुम कैसे बोल रहे हो? ये व्यादतो व्याघात दोष। मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना, खुद ही काट रहे हो खुद को। या तो बोलेंगे मैं आज मौन में हूं, बोल रहे हो मैं आज मौन में हूं, खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। इसको बोलते हैं व्यादतो व्याघात दोष। ये सारे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हो जाएंगे अगर हम लोग उस कॉन्शियसनेस का जन्म करवा देते हैं तो। उस कॉन्शियसनेस का इसलिए जन्म पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली डेथ भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा आप बताइए, अगर बर्थ हुआ, इसका मतलब है अगर हम लोग को किसी को भी एक्सपीरियंस नहीं है कि मेरा जन्म हुआ, किसी चीज को भी एक्सपीरियंस करने के लिए, हाँ, जैसे मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, पहले से मुझे पता है यहाँ पे मैं पहले से थी, तो आज कौन कौन कब कब आया। सबसे पहले आनंद जी आए, फिर लखन जी आए, फिर अब हम नारायण जी आए। ऐसे करके मुझे पता है। क्यों पता है? जो पहले से थी। तो अगर मेरा एक्सपीरियंस होगा, ध्यान से सुनेगा, कि मेरा जन्म हुआ, तो इसका जन्म हुआ मेरा, ये बोलने वाला अगर हुआ कोई, तो इसका मतलब है वो पहले से था। अगर वो पहले से था तो फिर उसका जन्म कैसे हुआ? सिमिलरली डेथ पे भी अप्लाई कर लीजिए। हमारा किसी का एक्सपीरियंस नहीं होता कि मैं मर रहा हूं, मर गया। अगर उसने बोला कि मैं मर गया, मतलब वो नहीं मरा। इसलिए दोनों एक्सपीरियंसेस जब हम लोग को है ही नहीं, तो फिर हम लोग कैसे बोले कि उसका बर्थ होता है, उसका डेथ होता है। इसीलिए कॉन्शियसनेस का बर्थ भी नहीं हो सकता, डेथ भी नहीं हो सकता। क्लियर हुआ? मैं अगर फिर से थोड़ा सा, मैं अगर यहाँ पे बैठी हूँ, कोई भी चीज अगर मुझे पता करना है कि कैसे सीक्वेंस से चल रहा है, वहां पे वो होना चाहिए प्रेजेंट। मैं यहाँ पे 1 साल से हूं, इसीलिए मुझे पता है 1 साल की यहाँ की क्या क्या एक्टिविटीज हुई। अगर मैं यहाँ पे नहीं रहती तो फिर मुझे कैसे पता चलता कि कौन सी एक्टिविटी हुई, कौन सी एक्टिविटी नहीं हुई। सपोज मैं फर्स्ट टाइम गुवाहाटी आई, और गुवाहाटी आके मैंने आप लोगों से बोला कि गुवाहाटी बहुत बदल गया है। फर्स्ट टाइम आ रही हूँ। आप पूछेंगे ना आप पहले कब आई थी, मैंने बोला मैं पहले कभी नहीं आई। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं वहां नहीं थी, तो इसीलिए वहां के चेंजेस मुझे पता नहीं होंगे। अगर मुझे यहाँ के चेंजेस पता करने हैं, तो देन आई हैव टू बी प्रेजेंट हियर। जब आई एम प्रेजेंट हियर, आई नो ईच एंड एवरी इंसिडेंट that has been passing or that has been taking place. तो अगर मैंने बोल दिया कि मेरा जन्म हुआ, तो जन्म के साथ में जैसे ही मैंने बोला जन्म हुआ मेरा, मुझे मेरा एक्सपीरियंस है, मतलब मैं वहां पे ऑलरेडी थी, और तभी मैं बोल पा रही हूं कि मेरा एक्सपीरियंस है कि मेरा जन्म हुआ, मैं आई इस शरीर में। तो अगर मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है तो मैं तो ऑलरेडी हूं, फिर किसका जन्म हुआ?
फिर तो जन्म लेने वाला कोई है ही नहीं, फिर आप किस चीज को बोलेंगे कि प्रागाभाव का अंत हुआ, कैसे बोलेंगे वो डेफिनेशन में? हमेशा डेफिनेशन से चलिए। तो ये डेफिनेशन हमारी ठीक नहीं बैठेगी फिर, प्रागाभाव का अंत ना, ऑलरेडी आप हैं तो कैसे बोल सकते हैं कि जन्म हुआ? वैसे ही सिमिलरली डेथ का भी हम लोग का एक्सपीरियंस नहीं हो सकता कि हमारा डेथ हो गया है, क्योंकि अगर हमने ऐसा बोल दिया कि मैं मर गया, तो फिर मतलब मैं नहीं मरा। किसी का भी एक्सपीरियंस नहीं है इस संसार में उसका बर्थ का और उसका डेथ का, यही रीजन है। हाँ, किसी और का हो सकता है, हम लोग देख सकते हैं, पर वो ये हमारा नहीं, उसका होगा। हमने उसकी डेथ देखी, उसका बर्थ देखा, उस शरीर का देखा, हमारा नहीं देखा, हम कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं। ठीक है, इसीलिए यहां बोला नो देती नास्त्यमेतेश, न वृद्धि याति, वो वृद्धि को भी प्राप्त नहीं होता। क्यों वृद्धि को प्राप्त नहीं होता? क्योंकि उसमें कुछ पार्ट्स नहीं है, तो कुछ ऐड भी नहीं कर सकते। वृद्धि मतलब तो कुछ ऐड करना, और वो तो पार्ट के साथ में होगा। हम लोग स्पेस को बढ़ा सकते हैं क्या? कुछ भी करके हम स्पेस को बढ़ा सकते हैं क्या? क्यों नहीं बढ़ा सकते? हाँ, स्पेस को क्यों नहीं बढ़ा सकते? कि मैंने थोड़ा सा स्पेस बाहर से ले आके इसको अटैच कर दिया, ऐसे कर सकती हूँ क्या? तो वेकेंट जगह नहीं, हाँ, है ही नहीं। क्यों? क्योंकि पार्ट ही नहीं है उसमें कि मैं बाहर से लेके आके मैंने एक स्पेस जोड़ दिया यहाँ। स्पेस का कोई पार्ट्स नहीं है, इसीलिए उसको हम लोग काट भी नहीं सकते, उसको जोड़ भी नहीं सकते, उसमें कोई भी काम नहीं कर सकते, उसको उसमें मॉडिफाई नहीं हो सकता हो। क्यों? क्योंकि पार्ट्स के साथ में वो नहीं है। बच्चा बढ़ता है, क्यों बच्चा बढ़ता है? क्योंकि वो विद पार्ट्स है, अंश है ना उसमें, हाथ पैर सारे लिम्स हैं, सब कुछ है, इसलिए वो बढ़ेगा। फिर इस आत्मा को हमने प्रूव किया वो निराकार है, सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी होगा तो आकार में बंध नहीं सकता है, इसीलिए वो विद पार्ट्स हो नहीं सकता, और इसीलिए उसमें कहाँ क्या वृद्धि होगी? फिर न क्षयम, वो डिगे भी उसका नहीं हो सकता। आप सोचिए, मेरे बारे में बोला जा रहा है, ऐसे मत सोचिएगा कि किसी और के बारे में। हमारा क्षय नहीं हो सकता है, न क्षय। न क्षय तो क्लियर है, पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें मॉडिफिकेशन, 6 मॉडिफिकेशंस बताइए स्थूल शरीर के। अपक्षीयते विनश्यति, ठीक है। 6 ये मॉडिफिकेशंस है हमारे, किसके? हमारा नहीं, शरीर का। उसमें तो क्षय हो ही नहीं सकता है। न जायते म्रियते वा कदाचित्, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणः, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। पूरा 2nd चैप्टर, मार ही नहीं सकते। वेदा विनाशनम नित्यम, पूरा पूरा देखिए, यही है सब। फिर स्वयं विभाति, सेल्फ एफल्जेंट है वो, स्वयं विभाति। स्वयं विभाति मतलब क्या? उसमें वो इट इज ऑफ द नेचर ऑफ नोइंगनेस। उसको हम जान नहीं सकते हैं, उसका नेचर ही है कि वो जनाता है, उसके कारण ही सारी चीजें जानी जा रही हैं। बोले अच्छा, मतलब तो वो डूअर बन गया।
वो सबको जना रहा है, वो सबको नॉलेज दे रहा है, मतलब तो वो डूअर बन गया? नहीं, भासये साधनम विना। क्योंकि जब भी हम डूअर बनेंगे, जब भी हम कुछ करेंगे, तो क्या होगा, हमारा नेचर हमारे कुछ अलग प्रकट करेगा। डूअर क्या करता है, कुछ हमारा कोई और नेचर जो है वो प्रकट कर देगा। डूअर हमेशा कोई हमारा दूसरा नेचर सामने ला देगा, पर ये इसका नेचर ही है सेल्फ एफल्जेंस। अग्नि जलाती नहीं है, उसके सानिध्य में जो भी आता है वो जल जाता है। अग्नि के अंदर बर्न करने का कर्तृत्व नहीं है, डूअरशिप नहीं है कि मैं जला रहा हूं। उसके पास में सन्निधि में जो भी चीज आ जाती है वो जल जाती है। वैसे ये सेल्फ एफल्जेंट है, ये कार्य नहीं कर रहा कि सबको नोइंगनेस दे रहा है, ऐसा नहीं है कि वो सबको जना रहा है। वो उसका नेचर ही है सेल्फ एफल्जेंट, उसी के कारण सब कुछ दिख रहा है, क्योंकि साधनम बिना है। किसी चीज से एक्शन करने के लिए हम लोगों को इंस्ट्रूमेंट चाहिए ना, तो बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के ही वो काम कर रहा है। मतलब क्या, उसका प्रेजेंस मात्र से ही सब कुछ हम लोग जान रहे हैं, सब कुछ भासयती हो रहा है, दिख रहा है, चमक रहा है, शाइन हो रहा है। वो किसी चीज को शाइन नहीं कर रहा है, उसके प्रेजेंस में ही वो चीज शाइन हो रही है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं फिर से नो देती पे। फिर से आई। अब नो देती का क्या, नो देती न उदेती। न उदेती में यहाँ पे जो है किस वाले फिलोसफी को रिफ्यूट कर रहे हैं बताइए। न उदेती ये और न अस्तमिति, ये कौन से वाले फिलोसफी को रिफ्यूट कर रहे हैं? सारे फिलोसफीज के नाम बताइए। चारवाक, जैन, बौद्ध, ये तीनों क्या हो गए हमारे नास्तिक। हाँ, और आस्तिक फिलोसफी में पेयर्स करके बताइए तो अच्छे से याद रहेगा। योग, सांख्य, न्याय वैशेषिक, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, ये हमारे 9 फिलोसफीज हैं। आस्तिक, आस्तिक और नास्तिक मतलब वेद को जो मानता है वो आस्तिक, वेद को जो नहीं मानता है वो नास्तिक। भगवान नहीं, वेद को। हाँ? तो आस्तिक जो दर्शन है उसमें से मुझे बताइए, ये जो दर्शन है उसमें से मुझे बताइए कि कौन से फिलोसफी को ये नो देती नास्तमेतेशा, कौन से फिलोसफी को रिफ्यूट कर रहा है? चारवाक को कर रहा है, उसको तो कहते बॉडी वो लोग पुनर्जन्म को कहा है। हाँ, इसमें बोला है ना कि उदेति नहीं हो रहा है और अस्त भी नहीं हो रहा है। रिफ्यूट किसको कर रहे हैं? जो लोग बोल रहे हैं कि आ रहा है जा रहा है उसी को बोलेंगे ना। मैंने बोल दिया, आपको हिंट दे दिया। आ रहा जा रहा है तो फिर तो वो तो सांख्य में और क्या बचा है? बौद्ध को वो लोग बोलते हैं ना, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, न उदेति न हस्ति अस्तमिति, न अस्तमिति, नास्तमेतेश। तो उदेति भी नहीं हो रहा है और अस्त भी नहीं हो रहा है उसका। इसको बौद्ध को यहाँ पे रिफ्यूट कर रहे हैं। मतलब क्या, वो लोग बौद्ध क्या मानते हैं कि जैसे फ्लेम दिखाई दे रहा है, एक फ्लेम जो है हमको दिखाई दे रहा है, तो एक फ्लेम जो है वो बहुत सारे फ्लेम से बन के मिला हुआ है, मिल के बना हुआ है। बहुत सारे फ्लेम से वो मिल के एक फ्लेम हमको दिखाई दे रही है। क्यों? वो लोग बोलते हैं क्योंकि वो फ्लिकर हो रही है ना,
तो इसलिए उसमें बहुत सारी फ्लेम फट 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 आ रही है और वो जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। वो कंटिन्यूटी जो हम लोग को दिखाई दे रही है वो इसीलिए है क्योंकि बहुत फास्ट मूवमेंट हो रहा है। पर वो एक ही फ्लेम नहीं है, उसमें बहुत सारे फ्लेम्स हैं। तो फ्लेम आ रही है, फ्लेम जा रही है, फ्लेम आ रही है, फ्लेम जा रही है। बौद्ध इसको मानते हैं। तो वैसे ही बौद्ध बोलते हैं कि हमारी जो वृत्तियां हैं वो आ रही हैं, जैसे वृत्ति आती है वैसे ही क्या होता है, हमारी जो आत्मा है ये पैदा हो जाती है। उन लोग एक्चुअली अहम वृत्ति को आत्मा बोल रहे हैं। अगर आप लोग ध्यान से सोचे तो क्या बोलते हैं वो लोग कि जब बॉडी, जैसे बॉडी कांटेक्ट में आ रहा है माइंड के साथ में, तब न्याय भी ही बोलता है, तब जो है वो अहम वृत्ति आती है, उसी को लोग आत्मा भी बोल देते हैं। यहाँ पे भी वही बोल रहे हैं कि वो जो अहम वृत्ति आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, उसी को उन्होंने आत्मा बोल दिया। अहम वृत्ति को, अहम वृत्ति को उन्होंने आत्मा बोल दिया। तो आत्मा इसीलिए उन लोगों की क्षणिक है, इसलिए उन लोग क्षणिकवाद भी बोलते हैं। आत्मा क्या है, क्षणिक है उनकी। यहाँ पे बौद्ध को रिफ्यूट किया। तो अहम वृत्ति जो है वो क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है, थॉट्स के साथ में ही होता है। तो उन लोग बोलते हैं कि जैसे ही थॉट आया ऐसे ही हमारा जो आत्मा है उसको हम लोग एक्सपीरियंस कर पाते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा जो अहम वृत्ति है उसके बेस में हम लोग का अहम है, जो हम लोगों ने उपदेश सार में देखा था, सेकंड वाला अहम। स्फुरति स्वयं पूर्णमेव सत् अहमि नाश भाज्यहम् अहम्तया। तो जब सेकेंड वाला, फर्स्ट वाला अहम जो है, मतलब अहम वृत्ति जब नाश हो जाएगा, उसका अहम वृत्ति का नाश हो जाएगा, तब जाके जो मेन अहम है वो हम लोग को स्फुरति स्वयं, वो अपने आप दिखने लगेगा। सेकेंड वाला अहम वो नहीं जाता, जो यहाँ पे बोला, जो जिसका दृष्टा नहीं है, जो एब्सोल्यूट दृष्टा है, सारे को कनेक्ट करते जाइए। तो इसीलिए ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि वृत्ति जैसे ही आती है वैसे ही हम लोगों को आत्मा का एक्सपीरियंस होता है। वो लोग उस आत्मा को, अहम वृत्ति को आत्मा बोल रहे हैं। तो यहाँ पे उसको उन्होंने रिफ्यूट कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है कि वो आत्मा जो आ रही है और वो आत्मा जा रही है, ऐसा नहीं हो सकता। न वृद्धि में आती किसको बोल रहे हैं, रिफ्यूट किसको कर रहे हैं बताइए। हाँ, कैसे? जैन क्या बोलता है? हाँ, जैन बोलते हैं कि जैसा शरीर होगा वैसे आत्मा का आकार हो जाएगा। सर्दी हो गई, पंखा बंद कर लो। तो जैसा शरीर होगा, अगर चींटी है तो आत्मा का शरीर चींटी जैसा, आत्मा का आकार चींटी जैसा होगा। और अगर बॉडी जो है वो हाथी जैसा है तो फिर आत्मा का आकार हाथी जैसा होगा, जैन बोलते हैं। तो ये उन्होंने रिफ्यूट कर दिया इसको, न वृद्धि में आती, बड़ा छोटा नहीं हो सकता वो। क्यों? क्योंकि वो उसमें निरवयव है, निराकार है, निर्विकार है, इसीलिए। अब बताइए, स्वयं विभाति किसको रिफ्यूट कर रहा है? स्वयं विभाति कौन बोलता है आत्मा जड़ है? सांख्य नहीं बोलता। चार्वाक तो आत्मा को मानता ही नहीं। शरीर ही आत्मा। कौन से इसको रिफ्यूट कर रहा है? उनकी तो शरीर ही है ना, शरीर ही सब कुछ है उनके लिए।
आत्मा को जड़ कौन किसने माना है? सांख्य योग में वो में और सब यहाँ करता भोगता है। हिंट दो, हिंट दो। कौन से में आत्मा वन ऑफ द एलिमेंट्स है? जड़ है। कैसे मानेंगे चेतन? जब आत्मा वन ऑफ द द्रव्य है तो कैसे मानेंगे चेतन? द्रव्य है वो, 9 द्रव्यों में से एक द्रव्य है। और वो लोग बोलते हैं जब शरीर और जब बुद्धि, जब ये दोनों साथ में मिलते हैं तब जाके आत्मा का प्रादुर्भाव होता है। तब तक आत्मा जो, इसीलिए डीप स्लीप में आत्मा नहीं रहती उनकी। वो सारे जो भी उनके एलिमेंट्स है, 9 एलिमेंट जो भी द्रव्य है वो सारे तो जड़ हैं। बताइए, आप मत बताइए। हाँ, मन, बुद्धि, एक तो आत्मा हो गया। मन बुद्धि, नहीं? मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों कर दीजिए, हो गए सारे। बताइए लखन जी। आत्मा भी तो होगा इसमें। 5 भूत, 5 भूत, दिशा, दिशा, वेरी गुड। और एक आत्मा को ले आइए, 2 7 7 हो गया। 2 बताइए और। मतलब मालूम पड़ेगी। दिशा 100 टाइम्स लिखने बोलूंगी अब मैं दोनों को। अभी भी बोल, लिखा भी करके कोई लिखा। अभी बोल। हाँ, मन और बुद्धि। चलिए, मन एक एक और बाकी है, बुद्धि नहीं। हाँ, मन, एक और, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब मिला दीजिए। मन का, हाँ, वो बोलने का इसलिए निकल जाता हूँ उसे। एक बाकी है। मन, दिशा, 1 2 3 4, नो चीटिंग। हाँ, बोल रहे हैं क्या? अच्छा, ऐसे प्रेशर करने से नहीं होता है ना, सब भूल जाते हैं। इसीलिए हाँ, दिशा बोलिए ना, पहले बोला मैं। दिशा बोला तो कैसे नहीं हुआ? 9 काल रह गया क्या? काल रह काल गया। नहीं पता टाइम। तो स्पेस काम किया फिर अगर ये काल बोल काल स्पेस तो 5 इसमें आ गया ना। फिर काल आत्मा 100 टाइम्स तो विजया जी को लिखना ही है, कुछ भी हो जाए। क्या हुआ? 9 बताइए। 5 हमारे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और 4 कौन सा? मन, दिशा, काल, आत्मा। मन, दिशा, काल और आत्मा, ये चारों उस पंच महाभूत के साथ में मिला दीजिए तो ये 9 एलिमेंट्स ऑफ न्याय। न्याय के ये 9 एलिमेंट्स हैं, मन, दिशा, काल और आत्मा। तो आत्मा को एक एलिमेंट माना उन्होंने, मतलब जड़ हो गया। और क्या बोलते हैं वो लोग, जब शरीर और जब माइंड जो है वो कांटेक्ट में आता है तब जाके वो आत्मा का प्रादुर्भाव, मतलब आत्मा को हम एक्सपीरियंस करते हैं। जब नहीं है तब एक्सपीरियंस इसीलिए नहीं होता, और इसीलिए डीप स्लीप में आत्मा नहीं रहती उन लोगों के अकॉर्डिंग, न्याय के अकॉर्डिंग। इसीलिए यहाँ पे उन्होंने बोल दिया स्वयं विभाति। वो ऐसा नहीं है कि किसी की कांटेक्ट में आने के बाद में फिर आत्मा जो है वो काम करने लगेगा, ऐसे नहीं है। देखिए, चारवाक से कहीं पे भी ये मिलाप नहीं है ना। यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली न्याय को ही बोला है, इसलिए स्वयं विभाती है, अपने आप वो सेल्फ एफल्जेंट है।
उसको किसी चीज की, दूसरे चीज की जरूरत नहीं है कि तब जाके वो इल्यूमिनेट करेगा, नहीं, सेल्फ एफल्जेंट है। दो वहां पे हमारे जो तीनों लेयर्स थे उसमें से दो रिलेटिव दृष्टा है और एक एब्सोल्यूट दृष्टा है ना। तो ये एब्सोल्यूट दृष्टा, दोनों जो रिलेटिव दृष्टा थे कौन कौन, चक्षु और माइंड था ना। तो तीन के सेट थे। फर्स्ट वाला था संसार और आंख, सेकेंड वाला सेट था माइंड और आंख, और थर्ड वाला था माइंड और आत्मा, साक्षी। तो हाँ, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में जो दृष्टा है वो तो सेकेंड वाले का दृश्य बन गया। फिर से जो सेकेंड वाले का दृष्टा है वो थर्ड वाले का दृश्य बन गया। मतलब ये दोनों जो है वो रिलेटिव दृष्टा है, क्योंकि वो एक्चुअली दृश्य बन जाते हैं नेक्स्ट टाइम में। पर ये जो थर्ड वाला दृष्टा है ये एब्सोल्यूट दृष्टा है, क्योंकि ये दृश्य नहीं बनता है किसी चीज का, ये सेल्फ एफल्जेंट, ये इल्यूमिनेटर है सब चीजों का। इसको इल्यूमिनेट करने वाला और कोई भी नहीं है। ये ऑब्जर्व, दो जो रिलेटिव हैं वो दोनों ऑब्जर्व्ड है, पर ये ऑब्जर्व्ड नहीं है। ठीक है। कोई भी बुद्धि, जैसे ये बोलते हैं ना, वृत्ति आएगी तब उसके बाद में वो आत्मा जो है वो सेंशियंट बन जाएगा। कैसे ही कहना है, वो आत्मा नहीं तो जड़ रूप में है। जैसे ही बुद्धि और ये शरीर मिलते हैं तो वो आत्मा को कॉन्शियस सेंशियंसी दे देते हैं। मतलब आत्मा सेल्फ इफल्जेंट तब बनता है, ऐसा नहीं है। कोई भी बुद्धि, कोई भी वृत्ति नहीं चाहिए उस कॉन्शियसनेस को जानने के लिए। क्यों? क्योंकि जड़ होती है तो। नहीं, मुझे जो आंसर चाहिए वो बताइए, या आप उनको क्या पता आपको क्या आंसर चाहिए। क्यों वृत्ति जो है वो आत्मा को क्यों इल्यूमिन नहीं कर सकती? तो जड़ चेतन को illuminate कर सकती है। और ये तो ये भी दृश्य बनता है। और एग्जैक्ट जो मैं सुनना चाह रही हूँ। क्यों वृत्ति जो है आत्मा को क्यों नहीं इल्यूमिनेट कर सकती? वो तो चेंज, बुद्धि आत्मा को क्यों नहीं इल्यूमिनेट कर सकती? आत्मा सेल्फ एफल्जेंस से वो वृत्ति करती है। यही बात मैं सुनना चाह रही थी। इसी को बोलते हैं आत्मनि स्वात्मनि क्रिया अभावात। बैटरी जो है, टॉर्च जो है अपनी बैटरी को इल्यूमिनेट नहीं कर सकती। टॉर्च जो है पूरे संसार को इल्यूमिनेट कर सकती है, पर उसके बैटरी को वो इल्यूमिनेट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा वही है। वैसे ही वृत्ति की आत्मा वही है। वृत्ति की आत्मा को अगर निकाल देंगे हम तो वृत्ति वहां कैसे पहुंचेगी? अपने ही ऊपर हम लोग नहीं चल सकते। ये पैर अपने ही ऊपर नहीं चल सकता। हम लोग इसी पॉइंट को इसी पॉइंट से टच नहीं कर सकते। इसी को बोलते हैं स्वात्मनि क्रिया अभावात। अपने ऊपर ही हम लोग एक्शन नहीं कर सकते। वो जो सर्प रहता है जिसपे भगवान विष्णु लेटे हुए रहते हैं, या जो तक्षक नाग है बहुत पॉइजनस है, जो भगवान शिव के गले में लटका हुआ रहता है, वो शिव जी को क्यों नहीं काटता? उनकी आत्मा है ना वो तो।
ठीक है, इसीलिए यहाँ बोला भासयेत साधनम विना। भासयेत साधनम विना मतलब उसको कोई और चीज नहीं चाहिए, वृत्तियां जो है उसको इल्यूमिनेट नहीं कर सकती, क्योंकि सारी चीज तो उसी से है। ये जीव जगत ईश्वर ये सब भी इंडिपेंडेंट नहीं है, ईश्वर भी इंडिपेंडेंट नहीं है। ईश्वर किसके कॉन्टेक्स्ट से है बताइए? जीव के कॉन्टेक्स्ट से ईश्वर है। जैसे हमने अपना जीवत्व छोड़ दिया, वहां से वो ईश्वरत्व भी छूट जाएगा। तो जीव जगत ईश्वर ये सब कुछ डिपेंडेंट है। ईश्वर भी माइक है। हाँ बिल्कुल, माया से ही वो आत्मा जो है, माया कंडीशन, दैट कॉन्शियसनेस कंडीशन विद माया इज ईश्वर। वो दुख वाला पहली बार जब सुना डिस्टर्ब हुई, बहुत लोग के साथ होता है ऐसे। ईश्वर माया डिस्टर्ब। पर उसके बाद में ये देखिए कि क्यों ऐसा दुख हो रहा है, क्योंकि आपने अपने आप को जीव मान लिया। जब तक हम जीव मान के रहेंगे ना, हम उसका कंडीशन नहीं हटा सकते, वो अपने आप लागू हो जाएगा। जैसे ही हम अपना हटा देंगे, हमको हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां से, इसीलिए कभी हटाइए ही मत, रहने दीजिए उनको। जैसे हम अपने ऊपर काम करिए ना, अपना कंडीशनिंग जब हम हटाएंगे, वो अपने आप उसको वो अनड्रेस हो जाएगा। पहले हम तो अनड्रेस हो, हमने तो अपने ऊपर इतने सारे कंडीशनिंग डाल के रखे, और हम लोग चाहते हैं कि वो अपना कंडीशनिंग छोड़े। ऐसा तो नहीं हो सकता। इसीलिए सबसे पहले हम लोग अपने तरफ से शुरुआत करें। यही सबसे ज्यादा दुख लोगों को यही होता है कि कैसे पूरा जगत आपने मिथ्या बना दिया, हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैसे रहेंगे। आपने तो पति पुत्र बच्चों को, जॉब को, सबको मिथ्या मिथ्या बना दिया। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ बहुत अकेला लगता है, कैसे रहेंगे। इसका मतलब है आपने सबको तो बना दिया मिथ्या, अपने आप को सत्य मान लिया। ये भी तो मिथ्या है। अगर सब कुछ मिथ्या है, ये भी जगत भी तो, शरीर भी जगत का पार्ट ही हुआ ना, तो जगत का पार्ट हुआ तो फिर कैसे सत्य होगा बताइए। तो स्टार्ट तो हमको यहां से करना है, उधर से नहीं। इनिशियलिटी हमको स्टार्ट अपने शरीर से करना है, अपने मन से करना है, अपने बुद्धि से, कि ये सब मिथ्या है। बाकी वहां तो अपने आप मिथ्या हो जाएगा। मेन तो अपना अहंकार बैठा हुआ है, उसको मिथ्या करके दिखाइए। इसको हम लोग जकड़ के रखते हैं, अच्छा बोलते हैं कि नहीं ये जाना नहीं चाहिए, और संसार को हटाते रहते हैं, हमको कष्ट होगा। उल्टा होना चाहिए प्रोसीजर। इसलिए ईश्वर को मत हटाइए, दुखी मत होइए। देखिए भगवान कितने सुंदर सज के खड़े हैं। योगेश जी का ड्रेस दिया हुआ है, बहुत सुंदर पहना दिया उनको छोटा करके। इसे इनको नहीं हटाया, इनको नहीं हटाया। हटाना है तो अपने आप को हटाए, तभी भी हट जाएंगे। नहीं तो हम लोग जाएंगे कहाँ? इनको तो हटा दिया हमने, और हम लोग जीव घुट लेके बैठे हुए हैं। कहीं पैर रखने की जगह ही नहीं मिलेगी, रखे कहाँ पैर? कोई सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मैं तो जीव बन के बैठा हुआ हूं। जीव को सपोर्ट चाहिए, वो वीक है। ठीक है, बाकी का हम लोग कर देते हैं। तो मंत्र पुष्पम लेके आएगा कल। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।